हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी फ्लो। सो यहाँ पर हम काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इकोलॉजी आपकी यूनिट है, तो करते हैं स्टार्ट आपके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, इन द इक्वेशन जी पी पी माइनस आर इज इक्वल टू एन पी पी। इस इक्वेशन के अंदर आपको R बताना है। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? GPP का मतलब होता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और NPP का मतलब है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आई होप आप सब ने ये इक्वेशन अच्छे से की होगी, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। A ऑप्शन रेडिएंट एनर्जी, B ऑप्शन रिटार्डेशन फैक्टर, C एनवायरमेंटल फैक्टर एंड D इज़ द रेस्पिरेशन लॉसेस। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई होप आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। तो क्वेश्चन का आंसर है आपका रेस्पिरेशन लॉसेस। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इक्वेशन आप सबने पढ़ रखी है चैप्टर के अंदर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। आपको इन सब में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है और नीट सितंबर 2020 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है बायोमास डिक्रीजेज फ्रॉम 1st to 4th ट्रॉपिक लेवल। बी ऑप्शन कहता है एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेज फ्रॉम 1st to 4th ट्रॉपिक लेवल। सी ऑप्शन है नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीजेज फ्रॉम 1st ट्रॉपिक लेवल टू द 4th ट्रॉपिक लेवल। डी इज़ द एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम 1st to 4th ट्रॉपिक लेवल। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से जल्दी से आप आंसर पिक करो, कौन सा ऑप्शन इनमें से इनकरेक्ट है। जल्दी से करो बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपका इजी लेवल का है, बट आपको इसमें कंटेंट समझ में आना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बच्चे बी, जो आपका इंक्रीजेज होती है 1st to 4th ट्रॉपिक लेवल एनर्जी ग्रेजुअली। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा बी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, नीट 2021 CBSE APMT 1994 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन रिलेशन टू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP एंड NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है GPP और NPP के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये आपको बताना है होता है कि नहीं होता है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम होती है, अलग होती है। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन, उनमें कोई रिलेशन नहीं है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो आपके सामने 4 ऑप्शन है बेटा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उस इक्वेशन से ही ये क्वेश्चन आया है जो हमने पहले भी इक्वेशन देखी थी, GPP माइनस आर इज इक्वल टू NPP। तो वहाँ से ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा आपका वो रहेगा इन 4 ऑप्शन में से आपका आंसर ए। आपकी GPP हमेशा ज़्यादा होती है NPP से। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, इफ़ 2 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल। प्रोड्यूसर लेवल पर 20 जूल एनर्जी आपने ट्रैप की, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पिकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन। ये कि चेन ली हुई है यहाँ पर, प्लांट, माइस, स्नेक, पिकॉक। इस चेन के अंदर जो पिकॉक के इन्होंने पूछी है, सो पिकॉक की जो एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी? 20 जूल टोटल थी, उसमें से आप 10% एनर्जी लो लगाओ। सो आप यहाँ पर इसका आंसर पिक करो जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 0.02, 0.002, 0.2, 0.0002 जूल एनर्जी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन। 10% एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज करते जाओ तो आपका आंसर मिल जाएगा। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़, राइट आंसर है आपका बच्चे सी, 0.2 जूल एनर्जी रहेगी आपकी पिकॉक ट्रॉपिक लेवल तक जाते जाते 10% एनर्जी लो के हिसाब से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज़ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है इज़ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बताना है आपको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के रेट की फॉर्मेशन में। सो नीट 2013 का ये क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए प्रोड्यूसर, बी पैरासाइट, सी कंज्यूमर, डी कंपोजर। तो प्रोड्यूसर, पैरासाइट, कंज्यूमर, डिकम्पोजर में से आपको आंसर पिक करना है इस क्वेश्चन के लिए। और ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं ऐसे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, कंटेंट को समझ के आंसर करना है। क्वेश्चन क्या पूछा है और आपको आंसर क्या करना है, उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो जल्दी से इसका आंसर करो, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन में सही होते हैं। प्रोड्यूसर, पैरासाइट, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे ये। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपका करते हैं डिस्कस। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे आपका
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, कंज्यूमर जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के रेट के साथ फॉर्मेशन होती है उसकी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। बेटा ये एक फूड चेन है, प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को कौन खाएगा और उसको ईगल ने खाया। नीट सितंबर 2018 का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, इन 4 ऑप्शन में से इस फूड चेन के अंदर जो ए ऑप्शन है वहाँ पर उसको आपको पिक करना है। तो ए ऑप्शन है रैबिट, बी है वोल्फ, सी है कोबरा, पैरेट। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से आंसर पिक करो। देखो फ्रॉग को रैबिट नहीं खा सकता, ऑब्वियस ही बात है। वोल्फ भी फ्रॉग को नहीं खाता, पैरेट तो खा ही नहीं सकता फ्रॉग को। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं बचा आपके सामने। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था, फिर भी एक बार आप देख लो आपका आंसर क्या आया होगा। ये फूड चेन है, इस फूड चेन को आपको कंप्लीट करना है। ए ऑप्शन की जगह इन 4 में से आपको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म रखना है जो फ्रॉग को खाएगा इन 4 में से। तो राइट आंसर आपका एक ही रहेगा, ये रहा सी। तो सी इज़ द राइट आंसर, कोबरा इज़ द राइट आंसर। कोबरा जो होता है वो फ्रॉग को खा जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका सी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट टाइम इज कॉल्ड। लिविंग मैटर की बात कर रहे हैं ट्रॉपिक लेवल पर, और उस एरिया के अंदर पूछा गया है उसको क्या बोलते हैं हम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, डेट्राइटस बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। नीट 2017 और CBSE APMT 2001 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन हैं, डेट्राइटस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डेट्राइटस तो होता है आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो वहाँ से तो ये हो ही नहीं सकता। लिविंग की बात कर रहे हैं ही, तो मास ऑफ लिविंग एट ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट ए टाइम इज कॉल्ड। सो 4 ऑप्शन है, मैंने एक तो इसमें से नेगलेक्ट कर दिया, 3 में से आपको आंसर पिक करना है। स्टैंडिंग क्रॉप है, ह्यूमस, स्टैंडिंग स्टेट है। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आपका जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए वो रहेगा आपका ए, स्टैंडिंग क्रॉप इज द राइट आंसर। मास ऑफ लिविंग मैटर आपका स्टैंडिंग क्रॉप होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप हैज़ द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन 4 में से कौन सा इकोसिस्टम है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो सबको इसका आंसर आना चाहिए। नीट 2019, CBSE APMT 2001 दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी ऑप्शन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डी ऑप्शन इज द टेम्परेट डिसिडिड फॉरेस्ट। सो इन 4 में से आपको आंसर पिक करना है। आई होप सब बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। सो जल्दी से आप अपना आंसर चूज़ कर लो, देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन था बच्चे ये, और मतलब एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़, आपका रहेगा इसमें आंसर बच्चे ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा आपका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा, ये आपका एक एनर्जी लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। CBSE APMT 2011 का ये क्वेश्चन है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज गवर्न्ड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स इज। आपसे ये पूछा गया है कि वन ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल में जो ट्रांसफ़र होती है एनर्जी वो कितने परसेंट होती है, 5%, 10%, 25%, 50%। सो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आपको आंख बंद करके आंसर आना चाहिए अगर आपने इकोलॉजी यूनिट पढ़ी है तो। 10वीं क्लास में भी ये टॉपिक है आपका और 12वीं में भी ये टॉपिक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को आना चाहिए, हर एक बच्चे को ही आना चाहिए, किसी का बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा आपका रहेगा बी। 10% एनर्जी लो के हिसाब से ये आपकी 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, पिकअप द करेक्ट फूड चेन। इन सब में से आपको एक करेक्ट फूड चेन बतानी है, कौन सी फूड चेन आपको सही लग रही है, कौन सी का जो सीक्वेंस है वो ठीक है, वो आपको बताना है। CBSE APMT 2003 और 2019 नीट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। इन 4 में से आपको करेक्ट फूड चेन कौन सी है वो बतानी है। बी, ग्रास को एमिलियन ने खाया, इंसेक्ट को उसने खाया, बर्ड, ग्रास फॉक्स रैबिट बर्ड, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन फिश, फॉलन लीव्स बैक्टीरिया इंसेक्ट लार्वा। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो इंसेक्ट लार्वा तो नहीं हो सकता, इसका आंसर डी तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, डी को तो नेगलेक्ट कर दो। 3 ऑप्शन बचे हैं, 3 ऑप्शन में से आंसर चूज़ कर दो और ये क्वेश्चन हर एक बच्चे का सही होना चाहिए किसी भी हालत में। सो राइट आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन इस बच्चों, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सी है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, ये आपके एक्वेटिक के अंदर ही फूड चेन चलती है। सो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और एमसीक्यूज़ के लिए थैंक यू सो मच।